डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिससे इनकार करना मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट का ऑफर देकर क्राउन प्रिंस सलमान को बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। मोहम्मद बिन सलमान को समझ नहीं आ रहा कि इस ऑफर को हाथों हाथ लिया जाए या फिर F-35 उनको ताकतवर बनाने की जगह बहुत कमजोर बनाने की साजिश है, जिसकी प्लानिंग व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि तेल अवीव में रची गई है। इसी उधेड़-बुन के बीच मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे ने सऊदी अरब के दुश्मनों और दोस्तों सबको अलर्ट कर दिया है। व्हाइट हाउस में मोहम्मद बिन सलमान की दावत का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में आने वाले सालों में यह मीटिंग बहुत बड़ी गेम चेंजर मानी जाएगी। ट्रंप जब व्हाइट हाउस की मीटिंग में किसी को बुलाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होता है या फिर उनके सबसे जिगरी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को। इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अमेरिका के राष्ट्रपति की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर और साथ में F-35 वाले ऑफर पर क्या कहा है उसे भी गौर से देखिए। Yeah, no, I am planning on doing that. Yeah. They want to buy it. They've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s here. अब डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट शर्तों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सऊदी अरब को नेतन्याहू के जाल में पकड़ने वाला सबसे बड़ा ट्रैप माना जा रहा है। पहला मुद्दा F-35 है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब को F-35 दिया जाए, मकसद ईरान के खिलाफ एक और फ्रंट तैयार हो। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहेंगे कि ईरान के साथ उनके रिश्ते खराब हों। ऐसे में F-35 वाला ऑफर सऊदी अरब को वापस एंटी ईरान कैंप में शामिल करने की कोशिश है, जबकि सलमान और सऊदी अरब ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा अब्राहम अकॉर्ड्स है। ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत हों, यानी सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे और उसके साथ राजनयिक संबंध कायम करे। लेकिन सऊदी अरब कह चुका है कि जब तक फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा, इजराइल के साथ रिश्तों पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। गाजा में 2 सालों तक इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देखकर अब पूरा अरब वर्ल्ड, खासकर अरब देशों के नागरिक बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। मिस्र से लेकर जॉर्डन तक लोग अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं और यही वजह है कि इजराइल को लेकर सऊदी अरब के रणनीतिकारों के अंदर पसोपेश बहुत ज्यादा है। फिलिस्तीन को लेकर UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव में गाजा में एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती और भविष्य में फिलिस्तीन देश के लिए रास्ता दिया गया है। इसके लिए सऊदी अरब तो तैयार है, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ है। वर्ल्ड स्टेज पर ट्रंप का प्रस्ताव तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन फिलिस्तीन की जमीन पर मौजूद इजराइल की फौज इसके आगे रुकावट बन जाएगी। ये बात सऊदी अरब और बाकी अरब देश बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि अपने दुश्मन ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अगला युद्ध ईरान के साथ हुआ तो ट्रंप नहीं चाहते कि उसे कोई और मौका मिले। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की मिसाइल लॉन्च होते देखी हैं। इजराइल ने ईरान की मिसाइलों से अपने शहरों को उजड़ते हुए देखा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कई दुश्मनों को एक साथ एक्टिव कर दिया है। ईरान का पहला दुश्मन अमेरिका है, क्योंकि ट्रंप का हर फैसला अब ईरान को जाल में फंसाने की कोशिश मानी जा रही है। दूसरा दुश्मन इजराइल सुपर एक्टिव है, क्योंकि नेतन्याहू को यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार साथ देंगे। तीसरा दुश्मन सीरिया, क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति जुलानी को व्हाइट हाउस में बुलाकर ट्रंप ने बता दिया कि ईरान का एक और दुश्मन उनके साथ है। अब ट्रंप ने ईरान का पुराना दुश्मन सऊदी अरब, जो अब ईरान का दोस्त बन चुका है, उसे भड़काने वाला नया कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है। 13 जून 2025 ये वो दिन था जब इजरायली वायुसेना ने ईरान के मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था। तब इजराइल ने अमेरिका से मिले F-35 फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया था और अब ट्रंप यही फाइटर सऊदी अरब को देना चाहते हैं।
मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नया कार्ड खेला है जिससे निकली चिंगारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है। पूरी दुनिया समझती है कि इससे सऊदी अरब और ईरान की नई नई दोस्ती फिर से बहुत बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। इसे पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ ट्रंप का बहुत बड़ा फसाद फैलाने वाला कार्ड माना जा रहा है। यानी मोहम्मद बिन सलमान को F-35 देकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काने का काम कर रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौतों में F-35 सबसे अहम होने जा रहा है। इसकी गारंटी खुद ट्रंप दे रहे हैं। ट्रंप वैसे भी लगातार अमेरिका के साथी देशों को F-35 बेचना चाहते हैं और अब सऊदी अरब इसके लिए ट्रंप को नया बाजार नजर आ रहा है। लेकिन इस सौदे के बाद पश्चिम एशिया में या कहें कि अरब वर्ल्ड में एक नया तूफान आ सकता है। ये बात जो नहीं समझते वो इसे नजरअंदाज करके बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान अपनी मिसाइल पावर बार बार दिखा रहा है। ईरान को पता है कि इस वक्त अमेरिका में उसके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर क्या क्या प्लान बन सकता है, इसका अंदाजा ईरान को अच्छी तरह है। क्यों व्हाइट हाउस इस वक्त ईरान विरोधी मीटिंग का एपिसेंटर कहा जा रहा है, इसे समझिए। 29 सितंबर 2025 को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले, तब भी गाजा से बड़ा एजेंडा ईरान रहा। 10 नवंबर 2025 को ट्रंप ईरान के एक और दुश्मन अहमद अल शरा से मिले, जो पहले ISIS और अल कायदा का सरगना था, लेकिन अब सीरिया के राष्ट्रपति होने के नाते उसे ट्रंप का मेहमान बनने का मौका मिला। अब 18 नवंबर 2025 को ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग भी ट्रंप के एंटी ईरान ट्रायंगल बनाने की कोशिश कही जा रही है। एंटी ईरान ट्रायंगल को समझिए। ट्रंप के इस एंटी ईरान ट्रायंगल में एक कोने पर है बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरे कोने पर है सीरिया यानी अहमद अल शरा, जिसके जरिए अल कायदा ने सीरिया में आतंक फैलाया। और ट्रंप को उम्मीद है कि तीसरा नाम मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है, क्योंकि F-35 डील से चाहता है अमेरिका। इस ट्रायंगल वाले ट्रैप में ईरान को फंसाकर ट्रंप अली खामेनेई को बहुत बड़ा तनाव देना चाहते हैं। بشینم با منطق در چارچوب همون قوانین بین المللی بشینم ما حاضریم گفتگو کنیم. نه اینکه بگن شما این علمو نداشته باش، این مهارتو نداشته باش، حق دفاع از خودت هم نداشته باش، هر وقتم زیاد حرف زدی بمبارانت میکنم. منم میگم چشم، برای اینکه زنده بمونم چشم. अमेरिका का F-35 जेट बहुत ही बड़े युद्ध की वजह बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ये इस वक्त दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट है, जिसे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश उड़ाते हैं, और इजराइल भी इसी फाइटर जेट से लैस है। लेकिन अब ये सऊदी अरब की वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग के दौरान न सिर्फ F-35 पर बात होगी, बल्कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती कराना भी उनका एजेंडा है। इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए भी वो मोहम्मद बिन सलमान पर जोर डालने वाले हैं। Abraham Accords be a part of that conversation, perhaps getting the Abraham Accords, getting Saudi Arabia. And the Abraham Accords will be a part. We're going to be discussing. I hope that Saudi Arabia will be going into the Abraham Accords fairly shortly. अब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजराइल से राजनयिक रिश्ते, क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार होगा? मोहम्मद बिन सलमान पहले ही इजराइल से किसी भी तरह के रिश्तों को लेकर फिलिस्तीन वाली शर्त लगा चुके हैं, यानी फिलिस्तीन देश बनेगा तभी वो इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। अब ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध तो रुकवा दिया है, लेकिन सऊदी अरब की असली शर्त अब भी पूरी होनी बाकी है। और सच ये है कि इजराइल इस पर कभी राजी नहीं होगा, और यही वार्निंग नेतन्याहू बार बार ट्रंप को दे रहे हैं। ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה כהוא זה. אני הודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים, ועושה את זה גם מול לחצים מן החוץ ולחצים מבית, אז אני לא זקוק לחיזוקים וציוצים והרצאות. बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि हमास के साथ ईरान को घेरने का भी यही सही वक्त है। जून में हुए युद्ध में इजराइल कामयाब नहीं हुआ, और ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ने उसके कई शहरों को ऐसे जख्म दिए जिसकी वजह से इजराइल अब दोबारा ईरान पर हमला करने के बारे में 100 बार सोचेगा। ये दावा ईरान के जनरल बार बार कर रहे हैं।
लेकिन अब ईरान को लेकर ट्रंप का सुपर एक्टिव होना अली खामेनेई को बहुत ज्यादा तनाव दे रहा है।